इंदौर के यूनिक अस्पताल में शव को चूहों द्वारा कुचल दिए जाने के मामले में अस्पताल प्रबंधन और स्टाफ पर लापरवाही बरतने का केस दर्ज करवाने के लिए पीड़ित परिवार ने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया। अस्पतालों में इलाज की पारदर्शी व्यवस्था किए जाने और निधन होने पर शव को पूरी हिफाजत से रखे जाने सहित कई मुद्दों को लेकर जनहित में याचिका दायर की। ओहटा के सनकुइया में सांप के काटने से 2 जुड़वा बहनों की मौत हो गई है। आपको बता दें कि बच्चे कभी एक जैसे पढ़ते नहीं, इसलिए प्राडस लाया है एक संपूर्ण लर्निंग ऐप जहां पढ़ाई होगी देखकर, सुनकर, खेलकर और पढ़कर। डाउनलोड द प्राडस ऐप नाउ। मैं हूँ एरिया और मैं ब्रजेश चौक से। हम बताएंगे सत्ता के गलियारों की गुमनाम खबरें, बताएंगे कैसे हैं पुलिस मुख्यालय के हाल और क्या कर रहे हैं नौकरशाह। मंत्रालय के सियासी दांवपेच की खोज, कलेक्टर एसपी के मिजाज और कानाफूसी। आपसे जुड़ी खबरों की असलियत सिर्फ पावर कॉरिडोर में। बच्चे कभी एक जैसे पढ़ते नहीं, इसलिए प्राडस लाया है एक संपूर्ण लर्निंग ऐप जहां पढ़ाई होगी देखकर, सुनकर, खेलकर और पढ़कर। डाउनलोड द प्राडस ऐप नाउ। मध्य प्रदेश की राजनीति के केंद्र में इस समय कौन है? महिला सशक्तिकरण के लिए शिवराज की प्रतिबद्धता 2006 में मुख्यमंत्री बनने के साथ ही सामने आ गई थी। निश्चित तौर पर मध्य प्रदेश की राजनीति इस समय ज्योतिरादित्य सिंधिया के इर्द गिर्द घूमती नजर आएगी। आज बात करेंगे मध्य प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री 2 दिन पहले जम्मू कश्मीर में आतंकी हमले में शहीद हुए सतना के लाल धीरेन्द्र त्रिपाठी के पार्थिव शरीर उनके गृह ग्राम पड़िया पहुंचा। उनका पार्थिव शरीर लखनऊ से कल शाम 6 बजे सड़क मार्ग से सतना के लिए रवाना हुआ था। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान गांव पहुंचकर शहीद को श्रद्धांजलि देंगे। शहीद का राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया जाएगा। रेलवे ने रिजर्वेशन के लिहाजे से यात्रियों को बड़ी राहत दी है। यात्रियों की सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए रेलवे ने टिकट आरक्षण के नियमों में बड़ा बदलाव किया है। ट्रेनों में टिकट आरक्षण का दूसरा चार्ट ट्रेन के स्टेशन से छूटने के आधे घंटे बाद जारी किया जाता है। अब इससे वेटिंग लिस्ट यात्रियों को आखिरी वक्त तक मौका मिल पाएगा। प्रदेश में अब कृषि उपज की खरीदी पर व्यापारियों को 1.70% की जगह 0.5% की टैक्स लगेगा। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मंगलवार को 12 दिन से हड़ताल पर बैठे मंडी व्यापारियों के एक प्रतिनिधिमंडल के साथ चर्चा के बाद ये घोषणा की है। इसके बाद प्रदेश की सभी 272 मंडियों में व्यापारी हड़ताल खत्म करने पर सहमत हो गए। मध्य प्रदेश में कोरोना संक्रमितों की संख्या में फिर से इजाफा होना शुरू हो गया है। मंगलवार को प्रदेश में 1570 नए मामले सामने आए हैं। भोपाल में संक्रमण के 242 मामले निकलकर सामने आए। हालांकि राहत की बात यह रही कि अब कोरोना संक्रमितों की तुलना में ठीक होने वालों की संख्या में तेजी से बढ़ोतरी हो रही है। छत्तीसगढ़ में कोरोना का कहर दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। छत्तीसगढ़ में सोमवार को रायपुर में 377 समेत 2888 कोरोना के नए मरीज सामने आए। रायपुर में 10 समेत प्रदेश भर में 23 मरीजों की मौत हुई है और इन मौतों के साथ ही प्रदेश में कोरोना के मरने वालों का आंकड़ा 1105 और रायपुर में 465 पर पहुंच गया है। सुशांत केस की जांच के दौरान ड्रग्स केस में फंसी रिया चक्रवर्ती को महाराष्ट्र हाईकोर्ट ने जमानत दे दी है। 28 दिन बाद रिया जेल से रिहा हो गई। हालांकि रिया के भाई शौविक की जमानत याचिका खारिज कर दी गई है। रिया को सशर्त जमानत मिली। छतरपुर जिले में कोरोना संक्रमण लगातार बढ़ता जा रहा है। लोग कोरोना को हल्के में ले रहे हैं और बिना मास्क के ही लोग सड़कों पर घूमते नजर आ रहे हैं। सरकारी नुमाइंदे भी सड़कों पर लापरवाही बरतते नजर आ रहे हैं और मास्क कहीं भी दिखाई नहीं दे रहा है। रायगढ़ में एसडीएम युगल किशोर उर्वशा और नायब तहसीलदार विक्रांत सिंह राठौर प्रशासनिक अमले के साथ चक्रधर नगर के शराब दुकान पर पहुंचे, जहां बिना मास्क लगाए और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं करने वालों पर चालानी कार्रवाई की गई। कलेक्टर भीम सिंह को लगातार शिकायत मिल रही थी इस क्षेत्र से और इसी शिकायत को गंभीरता से लेते हुए कलेक्टर ने एसडीएम के साथ मिलकर कार्रवाई की।
हाथरस कांड को लेकर छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव में कांग्रेस जिला कमेटी ने धरना प्रदर्शन किया। कांग्रेस नेताओं का कहना है कि उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था चरमरा गई है। योगी सरकार अपराधियों पर लगाम लगाने में असफल हो रही है। कांग्रेसियों ने राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपकर उत्तर प्रदेश सरकार को बर्खास्त करने की मांग की। सिवनी के पेंच नेशनल पार्क के पर्यटकों के लिए खुशखबरी है, क्योंकि पेंच नेशनल पार्क का गौरव कही जाने वाली कॉलर वाली बाघिन के एक बार फिर से प्रेग्नेंट होने की सूचना मिली है। अब ये खबर सही है तो पहले ही वर्ल्ड रिकॉर्ड बना चुकी है बाघिन। 18 साल की होने के बावजूद 8 डिलीवरी में 29 शावकों को जो जन्म दे चुकी है, ऐसा करने वाली अपना रिकॉर्ड तोड़ने वाली होगी। गृहमंत्री नरोत्तम मिश्रा ने एक बार फिर कांग्रेस पर निशाना साधा है। उन्होंने पूर्व मंत्री गोविंद सिंह को अपना अच्छा मित्र बताते हुए कहा कि कमलनाथ और दिग्विजय सिंह पर कटाक्ष भी किया। उन्होंने कहा कि टिकट बंटवारे को लेकर कांग्रेस में अभी और कलह मचेगी। कांग्रेस पहले भी अपने वजन से गिरी थी, आगे भी गिरेगी। जांजगीर में शादी का झांसा देकर युवती से दुष्कर्म करने वाले आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। पीड़िता का आरोप है कि आरोपी ने 6 महीने पहले उससे दोस्ती की और फिर शादी का वादा कर उससे शारीरिक संबंध बनाए और बाद में शादी से इनकार कर दिया। इंदौर रीजन के नवागत ग्रुप कमांडर ब्रिगेडियर HR देसाई ने एनसीसी के 9 MP बटालियन का निरीक्षण किया। इस दौरान ब्रिगेडियर देसाई ने बटालियन में मौजूद व्यवस्थाओं को देखा, इससे वे संतुष्ट नजर आए। बटालियन के कमांडिंग ऑफिसर कर्नल प्रमोद पाठक ने बताया कि एनसीसी को नया भवन आवंटित हुआ है और इसी का निरीक्षण करने ग्रुप कमांडर के साथ वो पहुंचे। जांजगीर चांपा जिले में पुलिस ने गांजे की तस्करी करने वाले एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। एक शख्स चौरिया गांव के पास गांजा खपाने की फिराक में घूम रहा था। इसे पुलिस ने मोटरसाइकिल के साथ 2 किलो 100 ग्राम गांजे के साथ जब्त किया है। अपनी ही सरकार के खिलाफ मोर्चा खोलने वाले शहडोल के ब्योहारी से भाजपा विधायक शरद कौल एक बार फिर से सुर्खियों में है। अपने विधानसभा क्षेत्र के 52 गांव में बिजली के ट्रांसफार्मर नहीं होने से नाराज विधायक शरद कौल ने प्रशासन के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। शरद कौल ने कलेक्टर को लिखित शिकायत कर 1 महीने में समस्या का निवारण करने की मांग की है। पूर्व मंत्री पीसी शर्मा ने MP के उपचुनाव पर महाभारत बताया है और कमलनाथ को कृष्ण बताते हुए एक बार फिर से कांग्रेस की जीत का दावा किया है। उन्होंने आरोप लगाया है कि आचार संहिता के बावजूद भी बीजेपी सरकार में तबादले कर रही है। उन्होंने चुनाव आयोग से राजधानी में भी आचार संहिता लगाने की मांग की। बड़वानी जिले में पलसूर के पास अनियंत्रित ट्रक की चपेट में आने से बाइक सवार 2 युवकों की मौत हो गई है। घटना के बाद ट्रक चालक मौके पर ट्रक छोड़कर फरार हो गया। पुलिस ने चालक के खिलाफ केस दर्ज कर ट्रक जब्त कर लिया है। यह हादसा पलसूर थाना क्षेत्र से 7 किलोमीटर दूर निवाली रोड पर हुआ है। नरसिंहपुर जिले में महिला से गैंगरेप और पीड़िता की आत्महत्या के मामले में नया मोड़ आया है, क्योंकि आरोपी के परिजनों और ग्रामीणों ने पुलिस अधीक्षक को ज्ञापन सौंपकर आरोपी के परिजनों पर उनके बेटे को दुष्कर्म के झूठे केस में फंसाने का आरोप लगाया है और कहा है उनका जमीन और पैसों का विवाद चल रहा था, मृतका के साथ दुष्कर्म नहीं हुआ है। स्मार्ट सिटी के दायरे में आई भोपाल के जवाहर चौक से 140 दुकानें हटाए जाने का विरोध बढ़ने लगा है। आर्य समाज मंदिर के पास बीजेपी के पूर्व विधायक सुरेंद्र नाथ सिंह के नेतृत्व में दुकानदारों ने प्रदर्शन किया। सुरेंद्र नाथ सिंह ने आरोप लगाया है कि पक्की दुकानें हटाए जाने के बाद अब तक दुकानदारों को दूसरी दुकानें नहीं मिली। छतरपुर में अशोक चक्र विजेता गोविंद सिंह पंचतत्व में विलीन हो गए। गोविंद सिंह का राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया गया। गोविंद सिंह बगैर मिलिट्री में रहते हुए अशोक चक्र पाने वाले देश के कुछ चुनिंदा हस्तियों में से एक थे। उन्हें उनकी वीरता के लिए भारत सरकार ने अशोक चक्र से नवाजा था। ग्वालियर में आबकारी विभाग ने 2 अलग अलग स्थानों पर कार्रवाई करते हुए शासकीय जमीन और नाले के पास बन रही अवैध शराब का कारोबार पकड़ा है। हालांकि आबकारी विभाग की कार्रवाई के दौरान सभी आरोपी मौके से फरार हो गए। रुद्रपुर और मदनपुर में अवैध शराब बनाने का कारोबार जोर शोर से चल रहा था। इस पर आबकारी विभाग ने कामयाबी हासिल की। आम आदमी की थाली से दाल गायब हो रही है। दालों के भाव आसमान छू रहे हैं।
मध्य प्रदेश के ज्यादातर हिस्सों में भारी बारिश की वजह से फसलें तबाह हो रही है, जिसके कारण दालों की कीमत बढ़ रही है। तुअर की दाल में 20 से लेकर 30 रुपए की बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। वहीं खेरची भाव में दाल 130 रुपए प्रति किलो बिक रही है। उड़द दाल में भी 20 रुपए की बढ़ोतरी हुई है। यह 100 रुपए प्रति किलो के आसपास बिक रही है। ग्वालियर के हरिशंकरपुरम में क्राइम ब्रांच ने आईपीएल क्रिकेट मैच में सट्टा लगा रहे 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। इस गिरोह के लोग ऑनलाइन बुकिंग कर आईपीएल में सट्टा लगवा रहे थे। सटोरियों के पास से लैपटॉप, मोबाइल समेत 90 लाख रुपए नकद बरामद हुए। शिवपुरी जिले के भौती थाना अंतर्गत भीमराव अम्बेडकर की मूर्ति में कुछ असामाजिक तत्वों ने तोड़फोड़ कर दी। यह मामला ग्राम खोड़ा का, जहां कुछ दिनों पहले चौराहे पर स्थापित की गई बाबा साहब की प्रतिमा को बीती रात कुछ अज्ञात लोगों ने निशाना बनाया और उसमें तोड़फोड़ की। घटना के बाद से क्षेत्र में तनाव का माहौल। प्रदेश में अब कृषि उपज की खरीदी पर व्यापारियों को 1.70% की जगह 0.5% ही टैक्स लगेगा। सीएम शिवराज ने मंगलवार को मंडी व्यापारियों के एक प्रतिनिधिमंडल के साथ चर्चा के बाद ये घोषणा की है। इसके बाद प्रदेश की सभी 272 मंडियों में व्यापारी हड़ताल खत्म करने पर सहमत हो गए। प्रदेश के वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा ने कहा है कि कोरोना की वजह से राजस्व में कमी आई है। उन्होंने उम्मीद जाहिर की है कि धीरे धीरे गाड़ी पटरी पर आ जाएगी। मंत्री देवड़ा ने केंद्र से मिलने वाली 6,000 करोड़ में से 729 करोड़ रुपए की राशि जारी करने पर केंद्रीय वित्त मंत्री को धन्यवाद दिया है। वित्त मंत्री ने कहा कि दिल्ली में जीएसटी काउंसिल की अगली बैठक 12 अक्टूबर को होगी। कोरोना संकट काल में सरकार और शिक्षण संस्थान ऑनलाइन क्लासेस पर जोर दे रही है, लेकिन प्रदेश में कुछ गांव ऐसे भी हैं जहां कमजोर मोबाइल नेटवर्क की वजह से ऑनलाइन पढ़ाई संभव नहीं हो पा रही है। ऐसे ही गांव है होशंगाबाद के पिपरिया विकासखंड का सांडिया टोला, जहां विज्ञान की टीचर सारिका घारू ने बच्चों को सोशल डिस्टेंसिंग के जरिए पढ़ाने का एक नायाब तरीका अपनाया। भोपाल के कमलानगर थाना क्षेत्र में नाबालिग लड़का और लड़की देर रात घर से गायब हो गए हैं। दोनों ही अपना मोबाइल घर पर छोड़कर चले गए हैं। पुलिस इसे प्रेम प्रसंग का मामला मानकर जांच कर रही है। एसपी रजत सकलेचा ने कहा है कि जांच चल रही है, जल्द ही दोनों को ट्रेस कर लिया जाएगा। मध्य प्रदेश के पूर्व सीएम और प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ के काफिले पर अनूपपुर में पथराव हुआ। भाजपा कार्यालय के सामने इनके काफिले पर पथराव किया गया। पथराव करने वाले युवा मोर्चा के कार्यकर्ता बताए जा रहे हैं, जो विरोध करने के लिए काले झंडे लेकर पहले से ही वहां पर खड़े थे। जैसे ही कमलनाथ का काफिला वहां से गुजरा, कुछ लोग दौड़कर आए और पत्थर फेंकने लगे। हाटपिपलिया विधानसभा में पूर्व सीएम कमलनाथ की सभा को लेकर प्रशासन ने उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई। कमलनाथ पर मामला दर्ज होने पर कांग्रेसियों में भी आक्रोश देखने को मिल रहा है। बड़ी संख्या में कांग्रेसी इकट्ठा होकर राष्ट्रपति और राज्यपाल के नाम तहसीलदार को ज्ञापन सौंपने पहुंचे थे। इनका आरोप है कि प्रशासन पक्षपातपूर्ण रवैया अपना रही है। राजस्थान के सांची थाना क्षेत्र में आबकारी विभाग पर हमला करने का मामला सामने आया है। इस हमले में आबकारी विभाग के 3 इंस्पेक्टर घायल हो गए हैं। जानकारी के मुताबिक आबकारी विभाग को गोलगांव के ज्ञानपुरा में अवैध देसी शराब के ठिकानों पर दबिश देने पहुंची और तभी पारदी और कंजर समाज के लोगों ने इन टीमों पर हमला कर दिया। रतलाम के आलोट में जिला आबकारी विभाग की टीम ने पंत पिपलोदा और ढीलवास गांव में दबिश देकर बड़ी मात्रा में अवैध शराब और इससे जुड़ी सामग्री जब्त की है। आबकारी विभाग ने कुल 9 लोगों के खिलाफ प्रकरण दर्ज किया है। शराब की कीमत करीब 7.5 लाख रुपए बताई जा रही है। अनूपपुर में कमलनाथ के काफिले पर हुए पथराव को लेकर कांग्रेस हमलावर हो गई है। जीतू पटवारी ने बीजेपी और युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं पर पथराव करने का आरोप लगाया है, तो वही बीजेपी ने पलटवार करते हुए कहा कि इस घटना से बीजेपी का कोई लेना देना नहीं है, मामले की निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। अनूपपुर में कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ के काफिले पर हुए हमले के बाद कांग्रेस हमलावर हो गई है। पूर्व मंत्री वीसी शर्मा ने कमलनाथ पर हुए हमले को लेकर बीजेपी पर निशाना साधा है। शर्मा ने कहा कि अनूपपुर में प्रशासन की नाकामी के चलते काफिले पर यह हमला हुआ। बांडेर से कांग्रेस उम्मीदवार फूल सिंह बरैया का लगातार विरोध हो रहा है। राजधानी भोपाल के प्रदेश कांग्रेस कार्यालय के सामने सपाक्स पार्टी ने फूल सिंह बरैया के खिलाफ प्रदर्शन कर उनका पुतला जलाया।
समाज पार्टी का कहना है कि फूल सिंह मरैया ने जिस तरह से सवर्णों और महिलाओं के खिलाफ अभद्र टिप्पणी की है, ये बहुत ही निंदनीय है। छतरपुर जिले के बड़ा मलेरा में होने जा रहे उपचुनाव में कांग्रेस ने हिंदुत्व कार्ड खेलते हुए साध्वी रामसिया भारती को चुनावी मैदान में उतार दिया है। बचपन से प्रवचन करने वाली साध्वी रामसिया टीकमगढ़ जिले की रहने वाली है। भगवा वेश में रहने वाली रामसिया को बीजेपी की फायर ब्रांड नेता उमा भारती के समक्ष कांग्रेस ने उतारा है। राजनांदगांव में आकाशीय बिजली गिरने से 2 लोगों की जान चली गई है और 13 लोग इस हादसे में झुलस गए। यह हादसा इचोला चौकी थाना इलाके में हुआ। यहां मछुआरों के एक कैंप पर आकाशीय बिजली अचानक गिरी। लाल माटी जलाशय के पास तेज आवाज के साथ बिजली गिरी और 19 मछुआरे इसकी चपेट में आ गए। नगर निगम कोरबा में नवनियुक्त 11 एल्डरमैन का शपथ ग्रहण समारोह जिला पंचायत सभाकक्ष में आयोजित किया गया। राजस्व मंत्री जयसिंह अग्रवाल की मौजूदगी में कलेक्टर किरण कौशल ने सभी 11 एल्डरमैन को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। जशपुर जिले के फरसाबहार विकासखंड के ग्राम पंचायत गंजियाडी स्थित स्टेट बैंक के एटीएम में अज्ञात चोरों ने मंगलवार रात मशीन तोड़कर पैसा चुराने का प्रयास किया। इस मामले को लेकर बैंक प्रबंधन ने बताया कि अज्ञात चोरों ने पूरी कोशिश की लेकिन लूटने में नाकामयाब रहे। बिलासपुर जिले के सकरी थाना क्षेत्र में कोटा मोड़ पर एक बड़ा सड़क हादसा हो गया, जहां तेज रफ्तार कार अनियंत्रित होकर पेड़ से जा टकराई। इस हादसे में कार चालक डॉक्टर की मौके पर ही मौत हो गई है। वह 4 अन्य बुरी तरह से जख्मी हो गए हैं, जिन्हें इलाज के लिए सिम्स अस्पताल में भर्ती कराया गया है। सभी कार से वापस कवर्धा लौट रहे थे। इस बीच यह हादसा हुआ। कवर्धा कोतवाली पुलिस ने अवैध शराब बिक्री करने वाले 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। मुखबिर से सूचना प्राप्त होने पर ग्राम मझगांव में आरोपियों के घर पर पुलिस ने दबिश देकर शराब जब्त की और आरोपियों के खिलाफ आबकारी अधिनियम के तहत अपराध दर्ज कर कार्रवाई की गई। सार्वजनिक जगह पर गांजा पीने और सरेआम बिकने वाले पेपर रोल यानी गोगो पेपर जैसी चीजों को बैन करने के लिए पुलिस अब कार्रवाई कर सकती है। पुलिस ने पेपर रोल कारोबार बंद करने, प्रशासन को दस्तावेज भेजने की तैयारी पूरी कर दी है और नशा कारोबार को बढ़ावा देने वाले किसी भी तरह की अन्य सामग्री की खरीदी और बिक्री से जुड़े कारोबार को बंद करने से संबंधित बड़े अभियान के संकेत एसपी रायपुर अजय यादव ने दिए। रायगढ़ में बुधवार को कोसमनारा इलाके में एक ट्रक ने 2 पहिया सवार मां और बेटे को अपनी चपेट में ले लिया। ये घटना इतनी जबरदस्त थी कि 2 पहिया ट्रक में ही फंस गई और करीब 70 मीटर तक घसीटती रही। हादसे के बाद चालक ट्रक छोड़कर भाग निकला है। गुस्साए लोगों ने सड़क पर इसके बाद जाम लगा दिया है। कृषि मंत्री रविंद्र चौबे ने राज्य के 5 मुख्य अभियंताओं एवं जिले के कार्यपालन अभियंताओं को सिंचाई बांधों एवं जलाशयों में जल की उपलब्धता का आकलन करने तथा कमान एरिया के किन किन गांव में किन किन नहरों के माध्यम से रबी फसलों की सिंचाई के लिए जलापूर्ति की जा सकती है, इस संबंध में किसानों को सूचित करने के लिए आदेश दिए। कांग्रेस विधायक विकास उपाध्याय ने कांग्रेस हाईकमान से आग्रह किया है कि पूरे देश में एक संगठनात्मक कार्य योजना के तहत सभी कांग्रेस के सदस्यों से अमल कराने के लिए एक सर्कुलर जारी किया जाए। विकास उपाध्याय ने भाजपा के नकारात्मक मीडिया रिपोर्टिंग को रोकने, कांग्रेस की भूमिका व पार्टी के कार्यकर्ताओं पर उसके प्रभाव पर भी चर्चा करने और राहुल गांधी से मुलाकात करने का समय मांगा है। राजनांदगांव कलेक्टर टोपेश्वर वर्मा ने कहा है कि कोरोना संक्रमण से बचाव नियंत्रण के लिए संक्रमित व्यक्ति की त्वरित पहचान के लिए 5 से 12 अक्टूबर तक कोरोना सघन सामुदायिक सर्वे अभियान चलाया जा रहा है। इस अभियान से कोरोना संक्रमित व्यक्तियों की पहचान कर उन्हें आइसोलेट एवं उपचार कर संक्रमण की चेन को तोड़ा जा सकता है। उन्होंने कहा कि यह बहुत अच्छा अवसर है और संक्रमित लोगों की पहचान होने से उनका उपचार भी संभव होगा। जांजगीर चांपा में शादी का झांसा देकर युवती से दहेज शोषण का मामला सामने आया है। युवती की शिकायत पर आरोपी युवक को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। कोरबा जिले के ग्राम मुड़पारा में छुपा आरोपी युवक राजेश साहू को नैना पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है और मामले की जांच चल रही है। विसागढ़ तहसील के ग्राम मड़ी गांव में राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर संजय निषाद एक आम सभा को संबोधित करने के लिए पहुंचे थे।
जहां संजय निषाद ने कहा कि एक समय इस देश को निषाद देश के नाम से जाना जाता था, आज हमारी स्थिति नौकरों जैसी हो गई है, हमें उठ के खड़ा होना होगा। उन्होंने कहा कि हमें अपने पूर्वजों को स्मरण करना होगा। बालाघाट में बेरोजगार युवक युवतियों के लिए रोजगार मेले का आयोजन किया गया, जिसमें 2115 बेरोजगारों को रोजगार के अवसर प्रदान किए गए। जिले में स्थित प्रशिक्षण संस्था DDU GKY बालाघाट एवं RCT बालाघाट द्वारा शिक्षित बेरोजगार युवक युवतियों को प्रशिक्षण दिए जाने के लिए चयनित किया गया। दतिया के भांडेर में मतदाताओं को जागरूक करने के लिए स्वीप अभियान के तहत भांडेर विधानसभा में होने वाले मतदाता को लेकर मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत CEO ने ग्रामीण क्षेत्रों का भ्रमण किया और लोगों से मतदान के विषय में चर्चा की और लोगों से 100% मतदान की अपील की।